बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स जो 9th क्लास के हैं, आपके सामने मारूज़ी ऑब्जेक्टिव पेपर है और हलशुदा पेपर है। जो एमसीक्यूज़ हैं बायो के, वो आपको मैं सामने दिखा रहा हूं और साथ ही साथ आपको जो है इंशाइया शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो को देखना, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है कोई भी परेशानी है तो वो ख़त्म हो सके। सारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा पेपर आपका अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता जाता हूं। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह मैं नीचे भी सारा दिखाऊंगा, तो आपने पूरा वीडियो को देखना है। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखें, लफ्ज़ बायोलॉजी किस ज़बान से अख्ज़ किया गया है? यूनानी ज़बान से अख्ज़ किया गया है। जीन्स का मुतालिया और इनका किरदार कहलाता है जीनेटिक्स। राना टाइग्रीना साइंसी नाम है किसका? मेंडिका। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। फिर कौन सी बायोलॉजी की डिवीज़न नहीं है? हिस्टोलॉजी। और फिर आ गया मुशाहिदात की थ्योरी, जो वजाहत है कहलाती है बायो हाइपोथेसिस। अतालवी लफ्ज़ माला का मतलब है बुर्रा। इर्तिका की थ्योरी किसने पेश की? डार्विन ने। मंदरजा झैल में से किसको सबूतों का बहुत सारा होता है? थ्योरी। नंबर 16, मादा मच्छरों को अपने अंडों की नमू के लिए किसकी ज़रूरत होती है? खून की। मलेरिया के इलाज के लिए मौसर दवा है? क्यूनेन। उसके बाद आगे जो है यहाँ पे पहले पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। सफ़ेदा का दरख्त जहाँ से पाकिस्तान में दरामद किए गए थे, ऑस्ट्रेलिया से बरामद किए गए थे। कौन सा जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल नहीं है? फंजाई। नंबर 27, हुबारा बस्टर्ड जो होता है ना, किस मौसम में पाकिस्तान में हिजरत करके आता है? ठहरता है सर्दियों में। समझ आ गई है। और उसके अलावा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स का ताल्लुक कौन से किंगडम से है? सिर्फ प्रोटिस्टा से। एक जीनस ग्रुप है करीबी ताल्लुक रखने वाली स्पीशीज़ का। तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखाए। अब आपको दिखाता हूँ नीचे, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो परेशान ना हो कि आपने क्या कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक आर्गन की मिसाल है मैदा। 10 एलिमेंट्स मिलकर जिस्म की कमियत का कितने फ़ीसद बनाते हैं? 1%। जानदारों के प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मकदार कितने फ़ीसद है? 65%। गाय की नस्ल कशी का ताल्लुक है एनिमल हस्बेंड्री। प्रोटीन्स की डाइजेशन और ख़ुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए मखसूस है मैदा। 19 नंबर पे, मुशाहिदात को अदाद शुमार यानी डाटा की सूरत में तरतीब देता है हाइपोथेसिस। अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, तो फिर मलेरिया में मुब्तला लोगों के खून में क्या शामिल होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। 21, बायोलॉजिस्ट किस को चैलेंज के तौर पर लेते हैं? थ्योरी। मच्छर के किस हिस्सा में प्लाज्मोडियम अपनी मकदार बढ़ाते हैं? मैदा। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया बायोलॉजी की किस शाख में क्लासिफिकेशन और इर्तिकाई तारीख का मुताला किया जाता है? सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन के मुताबिक इंसान का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। बायोडाइवर्सिटी से मुराद किसी स्पीशीज़ की डैश है? वैरायटी। मशरूम्स इस किंगडम से ताल्लुक़ रखती है? फंजाई। 34 पे है, क्लोरोप्लास्ट का माया कहलाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन बहुत सी अंदरूनी तहें बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। आगे तो है देखते जाएं। यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे है प्रोकैरियोट्स सेल मेम्ब्रेन की लचक की वजह होती है लिपिड्स। उसके बाद इनमें से किसकी सेल वॉल नहीं होती? प्रोटोजोआ। सेल में तवानाई पैदा करने का बड़ा मरकज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। हड्डी एक मिसाल है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स और लिपिड के साथ लगे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सिलिया और फ्लैजेला की साख्त का बड़ा हिस्सा बनाते हैं ट्यूबलिन। प्रोफेज का उल्ट है टेलोफेज। मियोसिस होती है सिर्फ हैप्लॉइड सेल में। एक ही किस्म के जानदारों में तहय्युरात का ज़रिया है मियोसिस। बडिंग का अमल पाया जाता है हाइड्रा। लॉक एंड की मॉडल जिसने पेश किया? एमएल फिशर ने। इंसान के एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे है तमाम सेल्स के लिए एनर्जी का बड़ा ज़रिया एटीपी है। डार्क रिएक्शंस को दरियाफ्त किसने किया? मेलविन कैल्विन ने। एटीपी में मौजूद शुगर में कार्बन एटम्स होते हैं 5। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ वाक़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है? नहीं है पानी। 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स की मिसाल पायरोविक। ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद सेल की प्रोग्राम के मुताबिक मौत जो होती है वो कहलाती है एपोप्टोसिस। मियोसिस को पहली दफ़ा दरियाफ्त किया 1876 में। एक बालग इंसान में सेल की तैरशुदा मौत को कहते हैं नेक्रोसिस। मियोसिस का तवील तरीन मरहला होता है प्रोफेज 1। माइटोसिस सिर्फ उनमें होती है यूकेरियोटिक सेल्स में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मैदा में।
मालिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। किसने पहली मरतबा एंजाइम की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया? विल्हेल्म कोने ने। वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ज़्यादा मकदार में कंपाउंड्स तैयार होते हैं, एनाबोलिज्म। तो ये पता होना चाहिए। दो फास्फेट को मिलाने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को अलामत से ज़ाहिर करते हैं, टिल्डी बॉन्ड। कौन सा मेटाबॉलिक अमल में मालिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी होती है? रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जिसमें टूटता है, पायरुविक एसिड। किस अमल में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर खारिज होती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। तो आगे जो है ये देखें, बीमारियों की मां मोटापा होता है, पानी की ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है क्लोरीन। कौन सा मिनरल हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और उनकी बका के लिए ज़रूरी है? कैल्शियम। कौन सा उज़्व निज़ाम का हिस्सा है? ओरल कैविटी। आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? गाइटर। स्कर्वी की बीमारी किसकी कमी से होती है? वो विटामिन सी की कमी से। जब खून में से ब्लड सेल्स को अलग कर लिया जाए तो बाकी बचता है प्लाज्मा। पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है फ्लोएम। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के इलाज का तरीका है एंजियोप्लास्टी। कौन सी ल्यूकोसाइट्स की किस्म है? ये तमाम यानी वो इओसिनोफिल मोनोसाइट। वो नालियाँ जो जिगर को खून पहुँचाती हैं, तो वो कौन सी नालियाँ कहलाती हैं? हेप्टिक आर्टरीज। ठीक हो गया। तो ये है। अब आगे देखते हैं। इस अव्वल में आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। हार्टिकल्चर की तारीफ़ कीजिए। स्पीशीज़ और हैबिटेट की तारीफ़ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तारीफ़ है। ऑर्गेनाइजेशन के दर्जे तरतीब से लिखिए। जानवरों का ऑर्गन सिस्टम लेवल पौधों की निस्बत ज़्यादा पेचीदा होता है, क्यों होता है? उसके बाद आगे अच्छे अहम बायो एलिमेंट्स के नाम लिखिए। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। सर्जरी के चंद इस्तेमालात लिखिए। फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में फ़र्क वाज़िया कीजिए। आगे जो है 10 नंबर पे चलते हैं। ये आपके सामने 10 नंबर देखते हैं और इसमें मैं चल बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ़ कीजिए। नताइज की रिपोर्टिंग से क्या मुराद है? साइंटिफिक लॉ की मिसाल के साथ तारीफ़ कीजिए। हाइपोथेसिस के दो ख़ास लिखिए। बायोलॉजिकल मेथड ने बायो में क्या किरदार अदा किया है? AFA किंग के दो मुशाहिदात लिखिए। डिडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज लिखें। डिडक्शन और थ्योरी में फ़र्क वाज़िया कीजिए। लॉ से क्या मुराद है? साइंटिफिक लॉ क्या होता है? वजह बताएं कि थ्योरी कैसे लॉ बन जाती है। सिंकोना की छाल की क्या अहमियत है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज़ की तारीफ़ कीजिए। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है? किंगडम एनिमिलिया के बड़े ख़ास लिखिए। किंगडम मुनेरा की कोई सी दो खसूसियात लिखिए। इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का किरदार लिखें। कार्लस लिनियस का बायोलॉजी में किरदार तहरीर कीजिए। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में फ़र्क लिखिए। फ्लोरा और फाना में क्या फ़र्क है? जंगलात बायोडाइवर्सिटी में कैसे तवाज़ुन कायम रखते हैं? किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स में क्यों शामिल हैं? डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तारीफ़ करें। प्लाज्मोडेटा की तारीफ़ करें। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है? वजाहत कीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाल में फ़र्क बयान कीजिए। सेल वाल से क्या मुराद है? यकीन जानदारों में होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे है सेल वाल से क्या मुराद है? यकीन जानदारों में पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ दो अफ़ाल लिखिए। गार्ड सेल का काम बयान करें। लाइसोसोम्स को किसने दरियाफ्त किया और क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स में फ़र्क वाज़िया कीजिए। प्लाज्मिटा की तारीफ़ करें। उसके बाद टेट्रेट से क्या मुराद है? क्रोमोसोम्स क्रोमोटिन में फ़र्क। सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में फ़र्क। नेक्रोसिस में लाइसोसोम्स का किरदार। क्रॉसिंग ओवर अमल में प्लाज्मिटा का फ़ेल लिखिए। सेल की तकसीम में सेंट्रोसोम्स का काम तहरीर कीजिए। रीजनरेशन में माइटोसिस का किरदार लिखिए। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स में फ़र्क वाज़े कीजिए। दो अहम विटामिन्स के नाम लिखिए जो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। क्रेब्स साइकिल्स में कौन से कंपाउंड दाखिल होता है? रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाले दो मरकबात के नाम लिखिए। कैल्विन को कब और क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया? फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? इसके इकसाम के नाम लिखिए। पेरिस्टालसिस की तारीफ़। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तारीफ़। पेप्सिन और पेप्सिनोजिन में फ़र्क। मेजर मिनरल्स ट्रेस मिनरल्स में फ़र्क। नाइट्रोजन का किरदार। कैफ़ीन के इस्तेमालात के दो नुकसान। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फ़र्क। इंसान में पोटेशियम और कैल्शियम का किरदार वाज़े कीजिए। उसके बाद एंडोसाइटोसिस पर नोट लिखिए। इस्तिलाह नापैद, ये बल्कि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं मज़ीद पहले आपको शॉर्ट को क्लियर करूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कब्ज़ की बड़ी वजूहात,
स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ब्लड प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स के नाम, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, कोहेजन और एडहेजन में फ़र्क, रेड ब्लड सेल्स की साख्त बयान करें, डेंगू बुखार की हिफाजती तदाबीर क्या हैं, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व में फ़र्क, प्लाज्मा को खून से कैसे अलग किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस, ये देखें इंशाअल्लाह। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें आ जाता है एंडोसाइटोसिस पर नोट है, अपने जवाब की लेबल शुदा शक्ल की वजाहत कीजिए, नापैद की तारीफ़ कीजिए और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वजाहत कीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर वज़ाहती बयान यानी नोट लिखिए। छोटी आंत के अंदर खुराक की डाइजेशन की वजाहत, वाइट ब्लड सेल्स की तरकीब और अफ़ाल की वजाहत, बायोलॉजी की तारीफ़ और बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स की वजाहत कीजिए। कौन? गाल्जी ऑपरेटर्स और लाइसोसोम्स पर नोट लिखें। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क वाज़े करें। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद नीचे देख लें जानदारों की तंजीम के दर्जात, उसके बाद सेल वाल की वजाहत, जंगलात की कटाई की तारीफ़, जंगलात के खात्मे की वजूहात और असरात, उसके बाद शक्ल बनाकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजाहत, कोई से 5 बायोलॉजी से मुंसलिक पेशियों की वजाहत कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल बनाइए और लेबल कीजिए। तो ये हैं जी क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे का सारा मैंने आपको बताया है। तो आप उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गया होगा और उम्मीद ये भी है कि आप इसको सारे को करेंगे। खान टीचिंग के साथ टच रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब रहे।